दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम अपन विशेष में हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम अपन विशेष में विशेष प्रसंग पर विशेष व्यक्तित्व संग उपस्थित होते रही। आज कार्यक्रम विशेष के अतिथि है उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्री राम नरेश राय जी। इनका संगे बातचीत करब प्रदेश सरकार लग उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण के लिए की योजना सब है। तकर बाद काल्खन आश्विन 12 गते से प्रदेश सरकार हरित प्रदेश अभियान शुभारंभ कर जा रहा है। यावत विषय में मंत्री जी स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। अपने सबके हरित अभियान शुभारंभ हो जा रहा है काल्खन से, एकर उद्देश्य की है? हरित अभियान जे पर्यावरण है ना, पर्यावरण जो है से अपने के मतलब प्रदेश ना देश ना दुनिया में पर्यावरण जो है से मतलब समाप्त होते जा रहा है। पर्यावरण के जो है से अभाव है, ये लेके जो है से और इस जीवन से मनुष्य के जीवन से जुड़ल ये विषय है। जब तक मतलब हरित अभियान हम सब अभियान शुरू नहीं करवे या सब जगह शुरू नहीं होते तो मनुष्य के ऑक्सीजन जो है से नहीं भेट सके है ना। जितना भी मतलब प्रयास कैला के बावजूद भी जे डॉक्टर ऑक्सीजन जे दै छै वही ऑक्सीजन के ई जे प्रकृति के ऑक्सीजन है तो सामने में ओकर महत्व नहीं हुई है ते लेके और विगत में ई देखल गेलिए जे गांव के गांव जे है से मतलब गाछ विहीन भे गेल है ना। ते लेल एकटा ई नया संरचना जे भेलै प्रदेश में है ना। और जे हरियो वन नेपाल के धन जे सुनित रहिए विभिन्न रूप में वो जे है से विनाश के रूप में जा रहा है। चाहे वो मतलब की कहे छी जे सुकुम्बासी बसोबास के नाम में होए या एयरपोर्ट के नाम में होए, रेल मार्ग के नाम में होए, अपने के जे है से विभिन्न राजमार्ग के नाम में होए है ना। ये सब के नाम में जो है से अपने के वन के विनाश हो रहा है, रुख के कटान हो रहा है। तेल जो है से अपने के और मधेश खास करके मधेश में जे प्रदेश में हम सब छिए वही प्रदेश में राजमार्ग से उतरता हुए थोड़ा बहुत जंगल है भी, लेकिन वही से दक्षिण जो है बिजनेस व्यापार गरीबी ये सब के कारण से लोग जो है से मतलब पूरे सखाब कर दिले है मतलब गाछ के तेल जो है से। अब सरकार के तरफ से एक जनचेतना मूलक कार्यक्रम भी हम सब चलाबे छिए और विभिन्न एंगल से है ना। और काल्हि के दिन से हम सब जो है से एक खास करके उद्योग पर्यटन वन वातावरण मंत्रालय के तरफ से ये हरित प्रदेश अभियान के शुभारंभ आई हम सब जो है से मतलब काल्खन करवे जरा आई पत्रकार सम्मेलन हम सब कैले रहिए। और वही के तहत काल्खन के जो 12 गते है आश्विन 12 गते काल्खन सिर्फ जो है से अपने के 50,000 लगभग अंदाजी मतलब 50,000 जो है से वृक्षारोपण जो है से काल्खन प्रत्येक जिला में परसा से लेके अपने के जो है से वहाँ तक 70 जिला के विभिन्न ठाव में। और वो हम सब तो वृक्षारोपण करवे से करवे बिरवा भी हम सब वितरण करवे किसान के। ये लोग अपना किस्म से भी जाके अपना घर द्वार मतलब बाड़ी झाड़ी जो है से खेत खलिहान इस सब में जो है से लोग वृक्षारोपण करवे। यही के तहत जो है से काल्खन और 50,000 जो है से मतलब वो गाछ रोपे के अभियान हमरा सबके है। और काल से शुभारंभ होते ये अभियान निरंतर जारी रहते 50,000 गाछ अपने सब रोप जा रहा छे। मुख्यमंत्री सब मंत्री राज्य मंत्री सब गोटे 8 जिला में विभिन्न ठाम में खटल छे। अपने के जिम्मेवारी धनुषा के धनुषा धाम में जी नहीं, हमार जिम्मेवारी सरलाही में है जी। सरलाही में अपने के जिम्मेवारी भेटल है। सबसे बड़का बात है जे वृक्षारोपण दैनिकी भ गेल छै। हमरा बुझाय दैनिकी कोनो कार्यक्रम क के वृक्षारोपण होइ छै। मुदा वही वृक्ष के लालन पालन वृक्ष मतलब ऊपर अइले कि नहीं कि नीचे में सुखा जाए छै से क्यों नहीं ध्यान दै छै? नहीं जे देखियो एकटा की होइ छै जे अपने के जब तक एकटा कहावत है जे ठेस लगे छै ना, ठेस लगे छै तो बुद्धि बढ़े छै। जे बात अपने कहली जे विगत में देखल गेलै है ना। वृक्षारोपण के नाम पर वृक्षारोपण तो भेले, लेकिन वास्तव में जे रूप में जे से पेड़ पौधा आगाड़ी बढ़े के चाहिए मतलब होए के चाहिए से नहीं भेले। ओकर कारण भेले जे वास्तव में ओकर जे है से सेवा न पहुँचले, ओकर संरक्षण नहीं भेले। तो हम सब जे है से
ओकरा संरक्षण करबै, है ना। ओकर जे है से ओकर की मतलब ओकर मैकेनिज्म अपनावे के पड़तै। अभी तत्काल हमरा केहन जगह में जब तक वो मैकेनिज्म न अपने छी तब तक केहन जगह में हमरा वृक्षारोपण करे के चाहिए था, है ना, जहाँ तार बार के घेरा है, जहाँ जो है से जानवर माल जाल के जो है से प्रवेश नहीं है, या जई जगह में जो है से कंपाउंड है, तार बार के घेरा भी भेल है ना, लगायत के जे ओहन जगह ताक के हमरा सबके जो है से अभी अपने के अभी प्रथम चरण में जो है से अपने के ओहन जगह में वृक्षारोपण करबै। और आज से मतलब जे 15 दिन के बाद फिर ओकरा जे है से हम सब निरीक्षण करवाबै, जे जहाँ जहाँ मतलब जे है से गाछ रोपल है वहाँ वास्तव में विगत के ही जैसन है कि मर गई मतलब गाछ सूख गए लेकिन ओकरा देखे वाला फिर कोनो ना है ना, वही मन के जगह खालिए है। तो ओकरा ठीक 15 दिन में मतलब वो बिरुवा जे है से लाग गए जीवित है कि मर गए ओकरा कोनो देखे उखे वाला पहले विगत में नहीं होइत रहले, लेकिन 15 दिन में फिर जे है से एक बेर ओकरा निरीक्षण करवाबै मंत्रालय के तहत, है ना। और जहाँ जहाँ जे है से उ जे मतलब सूख गेल होते जे बिरुवा जे गाछ ओइले मन पुनः जे है से रोपावे के काम करबै। और उ जब तक जे है से ओइले मन नहीं होती तब तक ओकरा जे है से निरंतर हेर चाँख और ओकरा जे है से निरीक्षण होइत रहते। मतलब काल जे प्रदेश सरकार 50,000 वृक्षारोपण करते वो वृक्ष के भविष्य से हो प्रदेश सरकार देखते आ समय समय में निरीक्षण करते। जी जी निश्चित रूप से, नहीं तो रोपाई के कोनो अर्थ नहीं होते, अभियान के कोनो अर्थ नहीं होते। वृक्ष से एक एखन ताजा विषय है निजगढ़ विमानस्थल, अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल हल्ला छै जे कतौ हल्ला छै 24 लाख ओतऽ गाछ काटल जा रहल छै, कतौ हल्ला छै नहीं 2.5 लाख कटे छै, दू रंग के हल्ला छै। प्रदेश सरकार के योजना की छै आ प्रदेश सरकार उ निजगढ़ विमानस्थल जे केंद्रीय सरकार बना रहल छै ओइमे की इंटरेस्ट रखे छै? देखिए ओटा बात की है जे प्रदेश सरकार जब देश संघीयता में चल गए और प्रदेश सरकार यहाँ है और उ निजगढ़ विमानस्थल प्रदेश सरकार के क्षेत्र में पड़े छै, अधिकार कहाँ है संवैधानिक रूप से की है उ एक विषय है जी। लेकिन निजगढ़ विमानस्थल अपने के जो है से प्रदेश नंबर 2 के मतलब माथत में पड़े छै, क्षेत्र भीतर में पड़े छै। तो निश्चित रूप से कोई भी कार्य करे के लागी प्रदेश सरकार से अनुमति सहमति सहकार्य सलाह सुझाव तो ले भी पड़ते ना। और औपचारिक रूप से प्रदेश सरकार के ओई विषय में आई तक ले कोनो जानकारी नहीं जानकारी है। हाँ जेना अपने कहली जे सुनै छियै हमहू सब सुनै छियै, कोनो कहै छै 28 लाख, कोनो कहै छै 24 लाख, कोनो कहै छै कुछ लाख, जे एतेक जे है से रुख कटानी होते। फिर एगो इहो बात सुनै छियै जो ओई जगह के अभी कोनो डीपीआर नहीं भेल है। मान लो कौन मतलब ओकर मतलब की कहे छी जे कौन कंपनी है, कौन कंपनी ओकर ठेका ले है, कौन कंपनी ओइले मन विमानस्थल बनावे वाला है, एकरो कोनो आता पता नहीं है। अब ये हमने सुनै छी, ई सुनी सुनाई बात है। जब प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि छियै और पर्यटन मंत्रालय हमरा माथत में है या वही पर्यटन मंत्रालय के मंत्री यदि हम छियै तो औपचारिक रूप में प्रदेश सरकार के जानकारी होवे और प्रदेश के जे से जे मतलब पर्यटन मंत्रालय है, मंत्रालय में जानकारी औपचारिक रूप से आवे के चाहिए, जे आई तक ले नहीं आयल है। तो तै लेल अभी ई बात जब तक हमरा औपचारिक रूप से जानकारी नहीं अबै छै तब तक जे है से ओइ पर हम की औपचारिक रूप से की बाजबै। एक बात। दोसर बात, बहुत ऐसा वन से संबंधित बात है, पर्यावरण से संबंधित है विषय है, ओई के लागी हमरा मंत्रालय के सोच है, हमर सोच है एकटा पर्यटन या वन मंत्री के हैसियत से कि एकटा विज्ञ के या विभिन्न सेक्टर में काम कैल लोग समावेशी हिसाब से एकटा समिति गठन करबै और समिति गठन करके, है ना, जे समिति हो सके सुझाव सलाह के अनुसार हमरे नेतृत्व में हो, मंत्री के नेतृत्व में हो या जेना भी हो, वो एकटा गठन करके और समग्र रूप से जे से डिटेल में मतलब ओकर अध्ययन होय के चाहिए, अध्ययन हम सब करबै और जब तक वो प्रतिवेदन नहीं अतै कि वास्तविकता की है ता विमानस्थल की है ता, है ना। वृक्षारोपण के बात कह गई मतलब बहुत बात एहनो आ रहल है जो बहुत जगह अधिकरण गुण बहुत फैक्ट्री वाला सब जगह अधिकरण कर ले है, चाँप ले है। 1 बीघा एम्हर किनलक, 1 बीघा एम्हर किनलक, 2 बीघा बीच में सोहेवाल लगा देलक, बीच में जंगल के जमीन जे है से निजी भे गेल, कोनो फैक्ट्री के भे गेल, लगायत के विषय सब एहन है। वही संपूर्ण चीज पर हम सब जे है से अपने के अध्ययन करवाबै, ओकरा की है वास्तविकता। प्रदेश सरकार के बिना जानकारी गाछ काट के वा
विमानस्थल बनाबो के काज जो शुरू हेतै तो की करबे अपने? निश्चित रूप से जैसे अपने के जे हमरा सबके क्षेत्र भीतर के प्रदेश सरकार के क्षेत्र भीतर में पड़ी है और बिना जानकारी के बिना सहमति के बिना मतलब कि कहिए मतलब सलाह के यदि कोनो काम ई प्रदेश के भीतर में होते तो ई प्रदेश के जनता के वो राइट है और जनता के प्रतिनिधि के हैसियत से हमरो सबके राइट है जे वही चीज के जे अनाधिकार यदि जो कोनो काम करते वही चीज पर हम सब तो यही से मतलब आवाज उठेबै, रोक तो लगेबै, है ना, कि मतलब जे अनाधिकार रूप से बिना सहमति के, बिना सुझाव के, बिना सलाह के, बिना सहमति के कोनो काज जही से यदि करे छै, हम कहली ना जे डिटेल में जे अपने जे बात उठैली है वही चीज के वास्तविकता डिटेल में हम एक विज्ञ मतलब समिति के अध्ययन से मतलब करवा के और तकरा बाद ओकर प्रतिवेदन लेबै और वास्तविकता की है त की वास्तविकता ये हवे के बात है कि वास्तव में ही मतलब यही से कटान होए वाला है 24 लाख 28 लाख बिना डीपीआर के, बिना कोनो अथी के, बिना कोनो कंपनी के गारंटी के। अब बिहान मानू ने 24 लाख 28 लाख गाछ मतलब गाछ कटा गेलिए बिहान कोनो कहीं कथी कंपनी वाला हम यदि जो सार्वजनिको न भेल है, कोनो समझौतो समझदारी नहीं भेल है ना, तो ओइ लमन मान लो जही से कहीं बिहान नहीं बनलै। एक बात। दोसर बात की है उहे कथी लागी एकटा औरो बात अबै छै जे मतलब दुनिया के दूगो सबसे बड़का देश है, एगो चाइना एगो भारत। तो भारत है इस देश में अपने के 2060 हेक्टेयर में मात्र एयरपोर्ट है और नेपाल कतेक बड़ के देश है और कतेक बड़ के एयरपोर्ट बनते जे कहे छै 8,500 हेक्टेयर में जही से एयरपोर्ट बनते 8,500 हेक्टेयर में, जिसमें अरबों के जही से सिर्फ गाछ के कटाई के अरबों रुपया लागे वाला है जी, यदि वो गाछ कटाए तब के बात कहे छै। और जे आवश्यकता के है ठीक है, विकास होए के चाहिए, विकास विरोधी नहीं बने के चाहिए, हमसे विकास के विरोधी नहीं छी। या 12 जिला में निजगर विमानास्थल के बात यदि करी जंगल काट के ओइ लमन और जगह है कि ना है? 12 जिला में एयरपोर्ट तो दूसरो जगह में बन सके छी जहाँ खाली जमीन हो सके छी ओइ लमन तो बन सके छी ना। फिर से जे गाछ जे कटैते ओकर व्यवस्थापन केना करबै तै में फिर ओतऽ पर्यटन मंत्रालय के या वन मंत्रालय के विवाद भ रहल छै। ठीक छै, उ एकटा विषय है, उ विवाद होइल होग उ खाली वही लेवन के विवाद भेला से होतै। प्रदेश सरकार के अपने प्रदेश सरकार कुछ मुख्य दर्शक है जी, ई कोनो कृपा पर बनल ई संहिता कृपा पर आयल है, किनको कृपा पर कोनो प्रसाद के रूप में दे देले है हमरा सबके की ई संहिता। और जही से प्रदेश सरकार बनल है किनको कृपा से नहीं बनल है, जनता अपन अधिकार लड़ के ले ले। प्रदेश सरकार ओइ में इंटरेस्ट रखते निश्चित रूप से जी, निश्चित रूप से रखते। समय कम छै, पर्यटन दिवस आइ विश्व पर्यटन दिवस अपने सब मनाइब रहल छियै। जनकपुर धाम पर्यटकीय क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, प्रदेश एकदम समग्र में छोट में प्रदेश सरकार के ध्यान में पर्यटन के हिसाब से एहि प्रदेश के कौन कौन जगह सब छै? देखल जाओ ओहि में जे है राज्य इमे कंजूसाई कैले है। पर्यटन के जे क्षेत्र है ये मतलब ये प्रदेश नंबर 2 में ओहि में सीमित औरी पर गन देत, मतलब जे है से राज्य जे है ना राज्य वो राज्य औरी पर गन देते फलाना ठाम फलाना फलाना ठाम फलाना फलाना, उनका सबके अध्ययन नहीं है। एमे हचुआ किस्म से ही बात कहे छी। तै लेल पर्यटन बोर्ड जे है ना, पर्यटन बोर्ड हम सबके जही से गठन करके और एकरो जही से एक सूची ये 8 जिला में जो प्रदेश नंबर 2 के जो 8 जिला है कौन कौन जिला में कौन कौन संपदा हमरा सबके है जी, कौन कौन जही से ऐतिहासिक हमरा सबके धरोहर है, वही सब के जही से एक सूची तैयार करबै और ओकरा जही से हम सब अभी तुरंते हम गेल रहलिए हम जही वहाँ बैठक में काठमांडू बैठक में उद्योग मंत्रालय के ओहि में 7 प्रदेश के उद्योग पर्यटन मंत्री के बैठक रहलै ओहि में हमरा सबके बात भेलै। हम सब ओकरा सूची तैयार करबै छी, एकटा बुक तैयार करबै प्रदेश स्तर पर और 7 प्रदेश के संयुक्त भी हम सब करवा के और एकर दुनिया में एकर प्रचार प्रसार करबै। सिर्फ देश में ना, प्रदेश में ना, दुनिया में प्रचार प्रसार करबै जे नेपाल में ई मतलब यही से पर्यटन के क्षेत्र सब है और ओहू में प्रदेश नंबर 2 में ई ऐतिहासिक है। प्रदेश नंबर 2 और प्रदेश के राजधानी मानल जाओ न जे कोनो जगह के नाम पर होते, कोनो शहर के नाम पर होते, लेकिन यहाँ तो ये ऐतिहासिक जगह है जरा जनकपुर धाम है, जे 4 धाम लोग कहे छी वैसे ही एक धाम जनकपुर धाम है ना। तो तेल जे है से ये तो पर्यटन के क्षेत्र ऑटोमेटिक हेबे करे, लेकिन यही चीज के जे है से दुनिया में और जे है से दिखावे के है। और पर्यटन के लागी हम विभिन्न सेक्टर से हम आग्रह करबै अपने के अपन टेलीविजन के मार्फत से जे पर्यटन के मतलब संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो सभी लोग अपना अपना सेक्टर से नागरिक समाज से लेके उद्योगी व्यापारी जितना भी है, होटल व्यवसायी से लेके फलना चिल्ला जितना भी है, एक कहावत में है जे 100 के सवाई निमन आ 1 के दूना
न निमन। ताहि लेल थोड़ा भी हम सब यदि मतलब लिफ्ट देबै, अपना किस्म से हम सब सहयोग करबै, स्वास्थ्य में मतलब सेवा में, सुरक्षा में, यातायात में, सब कुछ में हमरा सबके यदि पर्यटन के यदि मतलब अथी बढ़ावे के है तो निश्चित रूप से पर्यटन के क्षेत्र जे है प्रदेश नंबर 2 में वो मुख्य रूप से राजधानी के रूप में तो हमरा यही है, जनकपुरे है और भी जगह है, तो उनका सबके जनकपुर में बसोबास केना होते, यहाँ से गाड़ी पर चढ़ के जही से वो केना जेतन वहाँ की कही जे सब तरी जिला के छिन्नमस्ता भगवती के दर्शन करे, सलेश स्थान के दर्शन करे, लगायत के मतलब रौजा मजार पर केना जेतन, जलेश्वर महादेव में केना जेतन, सुनाम माई थान में केना जेतन, परौल थान में केना जेतन, है ना, सरलाही के जही से बिहुला सती बिहुला के जही से स्थान में वो केना पहुँचतन, नजीर मजार पर केना पहुँचतन, नारही मन ताल पर वो केना पहुँचतन, गहवा माई मंदिर में वो केना पहुँचतन, उनका मतलब कहलिए ना जो उनकर वही चीज के इतिहास के वर्णन करके तकरा बाद ओकरा बुक बनाल जाता, ऐतिहासिक दस्तावेज ऐतिहासिक दस्तावेज जो लोग के एक देखे लगी उत्सुकता होते, जे ना खाली जनकपुरे में आला से तो नहीं होते हो, प्रदेश नंबर 2 में तो इतने पर्यटन के क्षेत्र सभी पर्यटन क्षेत्र सब है, वही सब जगह तो एक बार जाए के चाहिए कि नहीं, मतलब जिन लोग के मन में जिज्ञासा होते ते किस्म से जही से हम सब आगाड़ी लबै, वही चीज के प्रचार प्रसार करबै और सभे जही से अपने के मतलब की कहे छी जे संबंधित सरोकार वाला से हमार आग्रह है कि वास्तव में अपना अपना क्षेत्र से सभी गोरे पर्यटक मतलब जे अबै छथि यहाँ उनका सबके स्वागत करे के चाहिए, उनका सबके सहयोग करे के चाहिए, उनका सबके सेवा पहुँचावे के चाहिए। निश्चित रूप से जिनका मन में नहीं होते जब वो यहाँ से जयतन, जब यहाँ के सारा बात यदि कहतन जे पर्यटक सब, तो उनको सबके मन में होती जना जनकपुर तक मर जाए के चाहिए, है ना। ताहि लेल जे से हम सब एमे मतलब एकदम बुझला ने जे पूरे एकदम द्रुत गति से लागल छियै जे कोन किस्म से हमरा सबके जे से पर्यटक यहाँ जे से बेसी से बेसी लोग यहाँ पहुँचतन और हमरा सबके मिथिला के एकटा वो है ना जे अतिथि देवो भव, तो हम सब उनका सबके आग्रह करबै और अपन टेलीविजन के मार्फत से यदि कोनो सुनैत होतन देश के लोग विदेश के लोग, तो उनका सभे गोरे के हम सब आग्रह करै छियै जे हम उनका सबके देवता के रूप में मानै छी। जेना आइए पर्यटन दिवस है 11 गते के आई गेल रहलै, हम एक मंत्री के हैसियत से गेल रहलै एयरपोर्ट में, हमारा राज्य मंत्री गेल रहलन ना, हमारा मंत्रालय के कर्मचारी सब गेल रहलन ना, सचिव जी गेल रहलन ना, उनका सबके मिठाई खिया के फूल के माला पहना के उनका सबके स्वागत के लिए धन्यवाद दिली जाए। अपने सब जो है जनकपुर के पुण्य भूमि में जो है जानके वो सबसे हो अपने सबके चॉकलेट के पैकेट देलखिन, निश्चित रूप से हमरो सबके जो है एकटा वो कहलन जो ओइ लमन जो है हमरो सबके चॉकलेट के पैकेट दे के जो है वो सब मतलब धन्यवाद दिलन ना, नया शुरुआत। और आई के अभी अपने के 5 बजे हम सब जतेक भी धर्मशाला लॉज वगैरह में जो है ओइ लमन सब लोग के जो है हम सब जो है जानकारी करैली कि 5 बजे आई जानकी मंदिर के प्रांगण में आवे के, और ओइ लमन पर्यटन दिवस के मतलब क्या जे आई अथी है ते लेके वही ठाम सांस्कृतिक मतलब कार्यक्रम है मिथिला नाट्य कला परिषद के तरफ से हम सब जो है आग्रह कैले छियै उनका सबके आई कार्यक्रम होते, और आई मतलब जे हमारा आवाज सुनित होतन है ना उनका सबके हम आग्रह करै छी, निवेदन करै छी जे आई 5 बजे से वही ठाम जाके जानकी मंदिर के प्रांगण में जाके और आई के पर्यटन दिवस के शोभा बढ़ा देतन। एखन देर वन पर्यटन उद्योग वातावरण संबंध में बातचीत भेलै, अपने राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल के एकटा शीर्ष नेता सेहो छियै, राजपा नेपाल पर की आरोप है जे डबल स्टंट करै छै राजपा नेपाल, एक दिस वह संविधान के आधार पर मंत्री बने छै, दोसर दिस वह संविधान के विरोध में काला दिवस अपने सब मनबै छियै, ई बड़का आरोप है अपने सब पर, संवैधानिक आरोप, एकरा केना चिरबै अपने? हमारा आग्रह है अपन टेलीविजन के मार्फत से संपूर्ण मतलब जो है से आम समुदाय जनता में राजनीतिक कर्मी में जितना भी जे लोग आरोप लगबै छथि उनका हम धन्यवाद दै छियै जे अपने तनका एक बेरी सोच लेल जाओ जे राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल ही एहन पार्टी है ये देश में जे डबल स्टैंडर्ड के पार्टी ना है। जे बात काल के दिन में राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल कहलकै है उहे बात आइयो कहै छै आ उहे बात बिहानो कहतै। कथी कहलकै त राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल काल के दिन में भी कहलकै जे संविधान संशोधन होय के चाहिए, संविधान संशोधन के बिना ई संविधान पूर्ण होइए न सकै छै, तेहू दिन में कहलकै। राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल कभी भी न कहलकै जे ई संविधान दोसर संविधान लिखाए के चाहिए, पुनर्लेखन होय के चाहिए या फलाना चीज होय के चाहिए, संशोधन होय के चाहिए।
संशोधन के बिना ये संविधान अधूरा है। राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल तो इहो कहने रहे जे संविधान संशोधन नहीं होते तो हम सब चुनाव में नहीं लड़बे, चुनाव में नहीं जेबे, लेकिन चुनाव निश्चित रूप से सुनल जाओ, निश्चित रूप से वो परिस्थिति रहे मतलब संक्रमणकालीन रहे अवस्था के दिन में, संक्रमणकालीन अवस्था में और संविधान एहन चीज हुई छै मान ले जाओ जे वो बाइबल कुरान आ गीता महाभारत नहीं है। जे बात देश के सभे राजनीतिक दल के नेता कहलकै या देश दुनिया भी कहलकै और हमहू सब कहलिए, जे यथार्थ है वही चीज के मान के और जे चीज संशोधन के जब विषय है ओकरा संशोधन करे के लागी हम सब तत्पर छी। आई के दिन में भी जेना देश के प्रधानमंत्री आयल रहे यहाँ प्रदेश नंबर 2 के जैसे प्रदेश सभा में वहाँ संबोधन कलकै, वहाँ कहलकै जे हम संशोधन करे के लागी तैयारी छी। जेना नागरिकता के विषय के बात कहलकै जे आसिन 3 गते के दिन जही हम संशोधन करके जही एकरा मतलब लागू करब, और जे जन्मसिद्ध के आधार पर जे नागरिकता लेले है जिनकर बाबू उनका बाल बच्चा के जही से मतलब वंशज के नागरिकता मिलते, जे माई के नागरिकता है मान लू कोई बाबू के नागरिकता नहीं है यदि और माई के नागरिकता है तो उनका लड़का सबके जही से बाल बच्चा के जही से लड़का लड़की के जही से नागरिकता मिलते। ये बात कहलकै ना, वो तो इहो कहलकै जे छिट्टै हामी नागरिकता वितरण गर्छौं। हम उहे बात 2 महीना भ गेल का बात करै छी। एहि मुलुक के जनता वोट दे के प्रधानमंत्री बना दै छै, ओइ में मधेशो के लोग दै छै और देशों के लोग दै छै ना। तै लेल अपना सरकार पर तो लोग भरोसा विश्वास तो करे छी न, हो भरोसा विश्वास के साथ आइयो हम सब यही से राजपाल नेपाल समर्थन दिले छी। इहो प्रश्न अपने करबे जे समर्थन तो कैले छी लेकिन अहाँ विरोधो करे छी। निश्चित रूप से हम सब समर्थन दिले छी यही लागी ये दुनिया में ये सरकार न ये बात न कह सके जो हमारा पास 2/3 बहुमत ना है, वैसे ही भाग न सके। न तो समर्थन दिली तो सरकारों में जा सकत रहली ना, लेकिन सरकार में तो नहीं गेली ना। ये कहलिए जे हम समर्थन तोरा दै छी, तू संशोधन कर, जे तू वचन भत्ता कैले छे, प्रतिबद्धता कैले छे, हम सब चुनाव में भाग लेले छी और संशोधन तू भाई कर, हम समर्थन तोरा दे देले छी। 2/3 बहुमत तोरा ऑलरेडी तोरा पास हो, तोरा दूसरा से मांगे के जरूरत नहीं है। आग्रह सबके करे के है, यदि नहीं कोनो दिलके तो जे सरकार के जे मत दिले है वही पार्टी से 2/3 बहुमत पहुंच जते तो संशोधन करो। और यदि संशोधन नहीं करे छे, जब तक संशोधन नहीं करते तब तक राजपाल नेपाल पार्टी सरकार में नहीं जेते। आसिन 3 गते के दिन काला दिन के रूप में मनते। एहि लेल जे दिन संविधान जारी भेलै यही मधेश के सपूत एक चिट्ठी लिख के अपन आत्महत्या कैले ही निगौल में, नाम हमरा ठेके भी याद न है। और मतलब करीब पुग सैकड़ों लोग यही से अपन शहादत दिलके ना संविधान के लागे। और जे दिन संविधान आसिन 3 गते के 72 आसिन 3 गते के जे संविधान जारी भेलै तो ये देश के आधा जो आबादी है वही में दीपावली मनल, और आधा आबादी जो मधेश है पूरा मेची से लेके महाकाली तक ले वहाँ एकदम ब्लैक आउट रही। वही दिन आधा घंटा तक ले जही से लोग अपन मौन धारण करके अपना घर में चुपचाप बैठल रहे अंधेरा में, कि वही भावना के साथे खिलवाड़ करे के चाहिए। हमरा राजपा पार्टी के खिलवाड़ करे के चाहिए की मिल गई हमरा सबके। तै लेल राजपा पार्टी जब तक संविधान संशोधन नहीं होते, सभे के संविधान सभे जात जाति नहीं कहते, सभे समुदाय नहीं कहते, जना दलित है, मुस्लिम है, मधेसी है, महिला है, थारू है, जनजाति है, ये सभे गोरे के ये बात कहे के चाहिए। और जे दिन कहते कि हाँ ये संविधान हमरा सबके है, हमरा सबके स्वामित्व के संविधान है, हमरो सबके लिए संविधान के संशोधन भेलै, वही दिन राजपा पार्टी के नेता कार्यकर्ता सभे गोरे वही दिना खाली दियौरिये न जलते, धूपो आरती हम सब करबे। वही दिन धूपो आरती मतलब थाली में सजा के हम सब करबे। लेकिन आई के दिन में जब तक संशोधन नहीं होई छै तब तक राजपा पार्टी राजपाल नेपाल आसिन 3 गते के दिन काला दिन मनते और मनबते रहते। मधेश के 2टा शक्ति फोरम नेपाल, राजपा नेपाल जहिया सड़क में रहे, आंदोलन करते रहिए, टायर बारिए, प्रदर्शन करिए, गोली गट्ठा चले, तहिया संविधान संशोधन नहीं भेले। आई अपने सब प्रदेश सरकार में छिए, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल केंद्रो सरकार में छे, ओली जी के पार्ट छे एकटा, तो आप संशोधन होते से केना विश्वास लगे? निश्चित रूप से देखिए एकटा बात की है, मधेशवाद के बात स्वर्गीय गजेंद्र नारायण सिंह अकेले शुरुआत कलके ना। आई उ तो जही से ऊंचाई पर पहुंचले ना, देश दुनिया तो ये बात के जानल के ना। कहे के मतलब हमहू सब वही दिन में अपना जीवन में कहियो हमनी सब दोसर पार्टी उटी न भेल छी।
सद्भावना पार्टी से लेके आई तकले मधेशवादी दल में काम कैले छियै तो आखिर वही मुद्दा पर तो सभे गोरे अलै, देश अलै, दुनिया अलै, सब अलै, राजनीतिक दल अलै, है ना। और बात बेसी बात हम न कहे चाहे छी, सब वही मुद्दा पर अलै। तो निश्चित रूप से जे मांग जे जायज है, जे जनता के जे मुद्दा जे जायज है, वही मुद्दा पर आई न काल आबे के पड़ते। आई मान जाओ न केकरो आँख में धूला झोंक दै छै, कुछ आके कोनो बोल दै छै, हमरे सबके भाई बंधु जे है से बीच से जाके केकरो वकालत कर दै छै, कोनो पार्टी के वकालत कर दै छै, जे की कहै छै, अरे भाई ई फलना छाप है तो की भे गेलै, ई फलना पार्टी ही तो की भे गेलै, हम तो मधेसिया छी ना, हम तो मुस्लिम छी ना, हम तो दलित छी ना, हम तो थारू छी ना, हम महिला तो मधेसी महिला तो हम छी ना। एक किस्म के वकालत करै छी, लोग मजबूर हो जाइ छी, बेबस हो जाइ छी। लेकिन जे दिन में सभी लोग ये बात के बुझ जतै, जन जन तक ये बात पहुँच जतै, वही दिन में कोई सब कुछ के जही से लोग बहिष्कार करते और अपना मुद्दा पर अपना बाल बच्चा के हक अधिकार के मधेश के जनता के जब अपेक्षा है ने, जाबत मांग पूरा नहीं हुई है ताबत ओकरा सब जो कैला सटियाए, कैला सरकार में जाए, अलगे रहब तो ये हेतै, उ भावना कैला नहीं पूरा। विगत संविधान सभा से अपने देखी छी ना, विगत संविधान सभा से आई तक ले कि राजपा पार्टी या राजपा पार्टी के जे सम्मिलित जे मतलब पार्टी रहलै है, जे मतलब संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा में कि सरकार में गेलै है, लेकिन से बुझ गेलै कि संविधान संशोधन हमर न करे वाला है, हमरा सबके मांग मुद्दा पर ई जही से मतलब जो ही से खड़ा उतरे वाला नहीं है, संबोधन नहीं करे वाला है, हमरा सबके मांग मुद्दा पर ई सब समर्थन करे वाला नहीं है। यही दिन से राजपा पार्टी नेपाल आखिर है ना, जनता के साथ खड़ा है, अपने सब नहीं गेलै, मधेश के दोसर शक्ति तो छै ने सरकार में। ई बात तो हुनका से पूछबै, ई बात हमरा से नहीं पूछू। राजपा नेपाल के कोनो बात है तो हमरा से पूछू, हम राजपा नेपाल के कार्यकर्ता छी, हम दोसर पार्टी के कार्यकर्ता नहीं। सब मधेशवादी दल प्रति के वितृष्णा तो जगह छै। अब मधेशवादी बिहान राम नरेश है कि ना है, बिहान मधेशवादी किता में राजपा पार्टी राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल रहते कि ना रहते, दीदी राजपा पार्टी नेपाल के क्रियाकलाप से बुझते ना, ओकर मूल्यांकन मतलब जनता करते ना, कि राजपा नेपाल पार्टी जही से अपन मुद्दा के छोड़ दिल, हमरा मुद्दा के छोड़ दिलक, हमरा साथ छोड़ दिलक, वो मूल्यांकन जनता करते। बात बुझल गेलै ना, तै लेल जे है से ई सभे चीज छोड़ दियौ जनता पर, अपन कर्म करे के है, अपन काम करे के है, जे हमरा राइट देले है, जे हमरा जनता मैंडेट देले है, हम ओहि पर छियै कि ओहि से हम फिसल गेल छियै। और एकटा बात है, राजपा पार्टी 2/3 दुनिया के देखावे के लागी अपन समर्थन देले है, ये सरकार के पास 2/3 बहुमत है, तेकरा बाद ही संशोधन न कर रहा है, हमरा सबके कारण 2/3, लेकिन हमरा समर्थन है। राजपा पार्टी नेपाल अपन टेलीविजन के मार्फत से हम कहे चाहे छी, राजपा पार्टी नेपाल समर्थन देले है, आत्मसमर्पण न कैले है। समय समाप्त भ गेल छै, अपने के अमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अपने के भी, अपन टेलीविजन के संपूर्ण परिवार के उत्तरोत्तर प्रगति के कामना, और हमरा तरफ से, प्रदेश सरकार के तरफ से, राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम अपन विशेष में उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मंत्री राम नरेश राय जी संगे वार्तालाप अपने सब सुनलौं, हमरा सबके समय देलौं, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के निर्धारित समय संपन्न भेल, एखन के आज्ञा चाहै छी, नमस्कार।